Hello guys, welcome back to Nivesh Kashyap Tutorials and I am your mentor for Current Affairs and Legal GK and we are back with our new video. So guys, as you know that we have recently started a series जो कि हमने start की थी with the current affairs जिसमें हमने अभी तक मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड अक्टूबर के करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द मंथ ऑफ जुलाई। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई जिसमें हम सारे जितने भी हमारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है फॉर द अदर पर्पसेस लाइक हमारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम से या कोई गवर्नमेंट एग्जाम से, तो आज हम वो कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हमने अपना एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स, जिसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे आपको हमारे वेरियस कोर्सेज मिलेंगे जैसे इंडियन पॉलिटी से लेके जिसमें हमने काफी सारे लैंडमार्क जजमेंट्स कवर करे हैं। उसकी आपको एक 100 लैंडमार्क 2000 लैंडमार्क जजमेंट्स जो कि आपके सारे एग्जाम्स में काम आएगा रिलेटेड टू जुडिशरी, एलएलएम और लॉ। ऑल्सो हमने ई बुक भी प्रोवाइड की है, साथ ही साथ हमने सीयूईटी पीजी का अपना कोर्स भी लॉन्च किया है जिसमें हमने अभी तक ऑलमोस्ट 9 मॉक टेस्ट कवर कर लिए हैं, 8 to 9। एंड बाय द एंड ऑफ दिसंबर हम 10 फुल मॉक टेस्ट उसमें कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वहाँ पे मटेरियल मिलता है, स्टडी मटेरियल जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही साथ आपको वहाँ पे सेक्शनल टेस्ट भी देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ आपको हेल्पफुल होंगे आपके सीयूईटी पीजी लॉ के एग्जाम में, जो कि अपकमिंग 2025 में है। अगर आप सीयूईटी पीजी लॉ का एग्जाम देने वाले हैं, आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, सो जस्ट गो ऑन द ऐप, डाउनलोड इट एंड यू विल फाइंड वेरियस मटेरियल सोर्सेज जो आपको बहुत हेल्प करेंगी इन दिस। ऑल्सो रिलेटेड टू दैट सीयूईटी पीजी हमने काफ़ी सारी वीडियोस भी डाल रखी हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, सो यू कैन यूज दैम इन योर प्रिपरेशंस। अगर हम बात करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो विद द नेम ड्यू फैकल्टी ऑफ लॉ। ऑल्सो यू कैन फोकस फॉलो अस ऑन टेलीग्राम द निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स, जहाँ पे आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे एंड आपको नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग मॉक टेस्ट एंड अपकमिंग एग्जाम्स एंड फिर जितने भी मटेरियल्स होते हैं स्टडी मटेरियल्स, आपको कोई डाउट पूछना है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। सो अब हम चलते हैं टूवर्ड्स द वीडियो। तो चलिए गाइस, हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज इन विच स्टेट हैज what Moidam located in India has been declared as the 43rd World Heritage Site of India। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया क्या होता है, जिसपे इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट एक वो कल्चरल हेरिटेज बन जाता है। हेरिटेज साइट मतलब जिससे हमारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहीं ना कहीं वो हमारे कल्चर को डिनोट करती है, हमारी पर्टिकुलर हम किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वो उससे रिलेटेड भी हो सकती है एंड अदर चीजों से भी। तो जो मोडम अहोम डायनेस्टी है, इसको असम के चराइडो मतलब असम के चराइडो में इंक्लूड किया गया है एज अ यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये 43rd हेरिटेज साइट बनी है। ठीक है, ये पहली बार है कि किसी कल्चरल इंपॉर्टेंस में नॉर्थ ईस्टर्न साइट की कोई जगह है जिसको यूनेस्को की लिस्ट में रखा गया है। अगर हम मोइडम की बात करें, मोइडम क्या होते हैं, मोइडम जो है वो टर्म्स हैं किसके, अहोम किंग्स एंड क्वींस के एंड उनके नोबल्स के। ठीक है। अगर हम देखा जाए कि असम जो था वो रूल किया गया था बाय द ताई अहोम डायनेस्टी, 600 साल करीब, बिटवीन 1228 to 1826। उसी टाइम पे ये मोइडम्स वहां बनाए गए थे। अगर हम बात करें तो चराइडो वहां की कैपिटल है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर कि कहाँ पे बनाया गया है, कहाँ की साइट है ये, असम की साइट है। अब ये कौन करता है, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस करती हैं एंड इसमें जितने भी हमारी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं दैट इज रिलेटेड टू कल्चरल हेरिटेज, वो इसमें वो डाल देती हैं। ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अकॉर्डिंग टू द Economic Survey of 2023 and 2024, what is the estimated GDP growth of India in
फिस्कल ईयर 2025, तो फिस्कल ईयर 2025 में क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, सो दैट इज 6.227%, ये एस्टिमेट किया गया है। एस्टिमेशन किया जाता है पास्ट ईयर का देख के, तो 24 एंड 23 का देख के इन्होंने 2025 का एस्टिमेशन लगाया है कि इकोनॉमिक सर्वे में कितना होगा। अब ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये बजट जिस दिन हम लोग प्रेजेंट करते हैं उसके एक दिन पहले इसको क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। एंड इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो बताता है कि हमारी इकोनॉमी कैसा कर रही है एंड हमें उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। और जो फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया था, ये प्रेजेंट किया गया था 1950 एंड 1951 के यूनियन बजट में। ओके। एंड ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये कौन प्रिपेयर करता है, ये इकोनॉमिक डिवीजन करता है, इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ईडीई ए, ये इसको क्या करता है, इसको प्रिपेयर करता है। एंड करेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हम बोलें तो वो है डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरम। एंड फिस्कल डेफिसिट की बात करें, ये तो हो गया हमारा फिस्कल जीडीपी की ग्रोथ। फिस्कल डेफिसिट जो एस्टिमेट किया गया है, फिस्कल डेफिसिट एक्चुअली में किया गया है फॉर 2024-2025 का 5.1%, ठीक है, इट्स नॉट 51, इट्स 5.1%। ओके, सॉरी, फिस्कल डेफिसिट किया गया है फॉर 2024 एंड 2025 कितना, 5.1%, 2024 एंड 2025 का। जीडीपी कितना किया गया है, 6.5 to 7%। अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो ये डिफरेंस होता है गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर में एंड उनकी क्या टोटल रिवेन्यू है, ठीक है। तो इसके बीच में होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट का जो भी एस्टिमेशन होता है वो ये होता है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हु हैज प्रेजेंटेड द यूनियन बजट फॉर द सेवेंथ कॉन्जिक्यूटिव टर्म। सबको पता है निर्मला सीतारमन जी ने इसको प्रेजेंट किया है एंड सेवेंथ कॉन्जिक्यूटिव बजट है ये उनके टेन्योर का। एंड मोदी गवर्नमेंट का अगर हम बात करें तो ये क्या है, थर्ड टर्म का बजट, ठीक है। थर्ड टर्म का बजट है हमारे मोदी जी का, बीजेपी का, मीन्स मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उसका। एंड अगर हम बात करें 2025, 2024 2025 का क्या बजट रखा गया है, 48.21 लाख करोड़, 48.21 करोड़ और 21 लाख करोड़ रुपीज ये रखा गया है, इसका किसका, ये रखा गया है 2024-2025 का कंट्री का बजट, ठीक है। डिजिटल सर्वे ऑफ क्रॉप्स किया जाएगा 400 डिस्ट्रिक्ट्स में, इसके अंडर 1 करोड़ जो यूथ है उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी इन टॉप 500 कंपनीज में नेक्स्ट 5 इयर्स में। बिहार को एक अलग से पैकेज दिया गया है ऑफ 41,000 करोड़ का। एंड आंध्र प्रदेश, तो बिहार एंड आंध्र प्रदेश को अलग अलग बजट इसमें प्रेजेंट किए गए हैं। बिहार को दिया है कितना, 41,000 करोड़ का, एंड आंध्र प्रदेश को दिया गया है 15,000 करोड़ का। तो ये था अलग से जो बजट एलोकेट किया गया है इस बार यूनियन बजट में, ठीक है। Now, who has won the Wimbledon Open 2024 मैन सिंगल टाइटल, तो किसने जीता है ये टाइटल, तो अगर हम बात करें तो ये जीता है हमारे कार्लोस अल्कराज ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये कहाँ के हैं, ये हैं हमारे स्पेन के जिन्होंने ये जीता है एंड ये इनका क्या है, सेकंड टाइम टाइटल है इन द रो में, ठीक है। इन्होंने किसको डिफीट किया था, इन्होंने सर्बिया के स्टार टेनिस, किसको, नोवेक डिजॉय, इनको इन्होंने क्या किया है, हराया है एंड ये मैच जीता है। ये कहाँ पे हुआ था मैच, ये लंदन के सेंटर कोर्ट में हुआ था, ठीक है। इन्होंने एक और जीता है विंबलडन टाइटल इन, अभी 2024 था तो मैंने बोला ना दो टाइटल जीते हैं, तो 2023 का भी टाइटल इनने जीता है, ठीक है। एंड जो नोवाक डिजॉइक है, इन्होंने विंबलडन टाइटल है वो 7 टाइम्स जीते हैं, ठीक है। एंड कार्लोस अल्कराज ने 2 बार जीते हैं, 2023 एंड 2024 में, ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो ये अभी 2024 में कंडक्ट हुआ था, ओके। नाउ नेक्स्ट, ओके, सो विम्बलडन ओपन
क्या होता है? ये जो है ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, मीन्स इसको वहां पे खेलते हैं, ग्रास का कोर्ट बनाया जाता है। एंड ये 1877 में स्टार्ट किया गया था। एंड जो नोवाक डिजोकोविक है, इन्होंने इसको 7 टाइम्स जीता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। मूविंग फॉरवर्ड, विच मेडल हैज मनु भाकर वॉन इन पेरिस ओलंपिक्स 2024? तो मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक्स में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने जीता है कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। ओके, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता है। अगर हम बात करें मनु भाकर की, तो ये इंडियन शूटर हैं जिन्होंने फर्स्ट मेडल जीता है इंडिया के लिए हमारे पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। एंड इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं व्यूमेन्स की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। एंड जो मनु भाकर है, ये फर्स्ट इंडियन व्यूमेन है जिन्होंने मेडल जीता है शूटिंग में इन द हिस्ट्री ऑफ द ओलंपिक्स। एंड इन्होंने जो फाइनल्स हुए थे उसमें ब्रॉन्ज जीता था विद 221.7 पॉइंट से। एंड इंडिया की अगर टोटल में बात की जाए, ये तो फिफ्थ मेडल है इन शूटिंग एंड फर्स्ट है इन द व्यूमेन्स में। ठीक है। नाउ ये जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि क्वेश्चंस अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आया तो वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। नाउ क्वेश्चन सेकंड, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन इंडियन जस्टिस कोड, दैट इज बीएनएस में, जो कि अभी रिसेंटली 1 जुलाई 2024 को आया है, मींस इन इफेक्ट फोर्स आया है। ठीक है, तो ये इसमें है 358 सेक्शंस। ठीक है। अ, तो इंडियन कोड ऑफ जस्टिस, जिसको हम बीएनएस बोलते हैं, एंड बीएनएसएस है इंडियन सिविल डिफेंस कोड, एंड बीएसए है इंडियन एविडेंस एक्ट। ये दिसंबर 2023 में पास किए गए थे, किसमें? पार्लियामेंट में। ठीक है, 25 दिसंबर 2023 में पास कर दी गए थे। एंड इन्होंने 3 इंडियन जो हमारे पहले के लॉस तो उनको रिप्लेस किया था, आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को। ठीक है। एंड प्रेजेंट अगर हम बात करें तो 358 सेक्शंस आए हैं। एंड अगर इसने आईपीसी को रिप्लेस किया है तो पहले इसमें 500 सेक्शंस थे। ठीक है। एंड इसमें 20 न्यू ऑफेंसेस, मींस जो हमारा बीएनएस है, इसमें 20 न्यू ऑफेंसेस भी ऐड कर दिए गए हैं। तो अगर हम बात की जाए तो 500 इसमें पहले थे जब ये आईपीसी था, फिर इसमें आ गए थे हमारे 358 जब ये बीएनएस बना। एंड इसमें 20 न्यू ऑफेंसेस, मतलब अगर आप कोई क्राइम करोगे तो उसमें नए नए ऑफेंस भी जोड़े गए हैं, तो 20 न्यू ऑफेंसेस इसमें जोड़ दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज पर द हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024? तो इंडिया की रैंक क्या आई है? तो इंडिया की रैंक आई है हमारी 82। किसमें? हैनले पासवर्ड में। अब ये जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है, ये कहाँ लोकेटेड है? ये आया है, लोकेटेड है यूनाइटेड किंगडम में। एंड ये जो रैंकिंग है, ये पूरे ईयर में 2 बार की जाती है। एंड मीन्स फर्स्ट टाइम इसके जो इंडेक्सेस हैं ये जनवरी में रिलीज किए जाते हैं, सेकंड टाइम ये किए जाते हैं जुलाई में। फर्स्ट प्लेस पे सिंगापुर आई है इस पासपोर्ट में, जिस पे वीजा फ्री एंड एंटी वीजा है 195 कंट्रीज में। ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक्स 2024 हैज बिगन इन विच कंट्री? तो पेरिस ओलंपिक्स कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? सबको पता है, फ्रांस में हुआ है। फ्रांस हमारी इटली में, सॉरी पेरिस में हुआ है। पेरिस फ्रांस में हुआ है। एंड अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक्स की, तो ये 33rd समर ओलंपिक्स था, मीन समर ओलंपिक्स विंटर ओलंपिक्स होते हैं, तो ये समर ओलंपिक्स था जो कि हेल्ड हुआ था कहाँ पे? पेरिस, जो कि कैपिटल ऑफ फ्रांस है, वहां पे। 2024 में जो पेरिस ओलंपिक्स है, इसका 33rd एडिशन था, आप ये याद रखिए। एंड इसमें कुछ गेम्स हटाए गए हैं एंड जोड़े गए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि 4 न्यू स्पोर्ट्स जो है इसमें वो ऐड किए गए हैं। यू कैन राइट डाउन दैम, दैट इज ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्टिंग, क्लाइंबिंग एंड स्केटिंग, बोर्डिंग। ठीक है। तो ये है हमारे 4 गेम्स जो कि इसमें ऐड किए गए हैं। एंड अगर हम बात करें म्यूजिक थीम क्या है हमारी पेरिस गेम्स की, जिसको पैरेड के नाम से
टाइटल किया गया है, जो ऑफिशियल म्यूजिक थीम है वो पैरेड है। इसका मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन। एंड अगर हम बात करें, इसका मैस्कोट है ओलंपिक फ्रीज। तो ये आप लिख लीजिए, अदरवाइज यू विल मिस दीज इंफॉर्मेशंस। नाउ नेक्स्ट इज पीएम मोदी हैज बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल ऑफ विच कंट्री। तो कहाँ का मिला है इनको? इनको मिला है रशिया का। ठीक है। तो एपी शर्मा ओली हैं, ये बने हैं द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सॉरी, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये जो अवार्ड किया गया है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ये कहाँ पे? रशिया पे किया गया है। नाउ व्हेन विल द कॉन्स्टिट्यूशन डे बी ऑब्जर्व? कॉन्स्टिट्यूशन डे कब ऑब्जर्व किया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व किया जाएगा हमारा जून 25 को। ठीक है। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन असैसिनेशन डेट, कॉन्स्टिट्यूशन डे तो 26 नवंबर को आता है। कॉन्स्टिट्यूशन असैसिनेशन डे जो है वो 25 जून को किया जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन बने हैं? तो ये बने हैं हमारे, कौन बने हैं? ये बने हैं हमारे गौतम गंभीर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड अगर हम बात करें तो इन्होंने रिप्लेस किया है राहुल द्रविड़ को। एंड जो राहुल द्रविड़ का जो टेन्योर था वो कब एंड हुआ था? T20 वर्ल्ड कप में। एंड अगर हम ये पहले बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन असैसिनेशन डे की, तो ये क्यों मनाया जाता है? तो बेसिकली 25 जून 1975 में उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, इन्होंने डिक्लेयर की थी स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द कंट्री। उस टाइम पे 25 जून को, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे फरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने अंडर आर्टिकल 352 इसको इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। तभी से इसको क्या मनाया जा रहा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असैसिनेशन डे मनाया जा रहा है। नाउ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अनाउंस न्यू गवर्नर्स इन हाउ मेनी स्टेट्स? तो कितनी स्टेट्स में अनाउंस किए हैं? 9 स्टेट्स में अनाउंस किए हैं। एंड उनको चेंज करके क्या बना दिया गया है? उनको उनके क्या है, न्यू गवर्नर्स चेंज किए हैं। तो कितने न्यू गवर्नर्स अनाउंस करें? कितनी स्टेट्स में? 9 स्टेट्स में उन्होंने किए हैं। एंड apart from 9 governors, the name of a lieutenant governor has also been announced. इसके साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के भी नाम उन्होंने अनाउंस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज बीन रीनेम द दरबार हॉल ऑफ राष्ट्रपति भवन? तो दरबार हॉल है जो राष्ट्रपति भवन का, उसको क्या नाम रखा गया है, क्या रीनेम कर दिया गया है? रिपब्लिक पेविलियन। इसको क्या करा गया है? रिपब्लिक पेविलियन कर दिया गया है। एंड जो अशोक हॉल था राष्ट्रपति भवन का, उसको भी नेम चेंज करके क्या कर दिया गया है? अशोक मंडप। तो ये दो नाम वहां पे चेंज कर दिए हैं। सो जस्ट बाय हार्ट देन। नेक्स्ट इज हु इज बिकम द फर्स्ट एशियन मेल टेनिस प्लेयर टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? तो कौन है वो है लिएंडर पेस। ठीक है। इंडियन टेनिस के लीजेंडर लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज, जिनको इंडक्टेड कर दिया गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इन द यूएस। ठीक है, जो कहाँ पे हुआ था? यूएस में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। रिगोबेर्टा मैंचू हैज रिसीव द गांधी मंडेला अवार्ड 2025। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? अब यहाँ पे गांधी एंड मंडेला क्यों आया है? क्योंकि इन्होंने दोनों के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया था, गांधी जी के एंड नेल्सन मंडेला के। तो ग्वाट मेला। ठीक है। तो इनको क्या करा गया है? ग्वाट मेला दिया गया है। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। एंड ग्वाट मेलन एक्टिविस्ट रिगोबर्टा मेंचू ट्यूमे, इनको अवार्ड किया गया है गांधी मंडेला प्राइज 2020 ऑन द 166 बर्थ सेंचुरी किसकी? नेल्सन मंडेला की, जो कि पड़ती थी 18 जुलाई को। तो इनको मिला है ये अवार्ड। तो ये ग्वाटेमाला से बिलोंग करते हैं बेसिकली। नाउ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल
शिनकुनला टनल विल बी बिल्ट इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये कहाँ पे बना जाएगी? अब इसमें देखो, लद्दाख ही सबसे हाईएस्ट उस पे है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से भी ऊपर है, हिमाचल प्रदेश के भी ऊपर है, और उत्तराखंड के भी ऊपर है। ठीक है, तो कहाँ पे? लद्दाख में बनाई जाएगी, ये हाईएस्ट हमारी टनल बनाई जाएगी। एंड अगर हम बात करें तो ये सबसे हाईएस्ट टनल यहाँ की रहेगी। ठीक है, एंड ये वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल बनाई जाएगी, एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। अभी कितनी बड़ी है ये? 4.1 किलोमीटर लॉन्ग डुअल ट्यूब टनल है। डुअल ट्यूब मतलब दोनों तरफ के लिए है। एंड ये कंस्ट्रक्ट की गई है 15,800 फीट की ऑन द नीमो पडुम दारचा रोड। ये इसका क्या है? वे है, नीमो पडुम दारचा रोड। ऑल्सो इसके साथ साथ जो सेला टनल है वो भी इनॉग्रेट की गई है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, जिसकी 13,000 फीट है। एंड ये वर्ल्ड्स की लॉन्गेस्ट टू लेन टनल है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 13,000 फीट। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, शिनकुनला टनल एंड द कौन सी? सेला टनल। तो ये दोनों आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। Moving forward, next, Keir Starmer has become the new prime minister of which country? तो ये कहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? आ तो ये हमारे बने हैं कहाँ के? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये हमारे बने हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। एंड अगर हम इसकी बात करें तो ब्रिटेन में हेल्ड हुए थे, जिसमें ये बिलोंग करते थे फ्रॉम द लेबर पार्टी से। एंड इनको मिले थे 412 वोट्स आउट ऑफ 650। तो 650 सीट्स में से 412 पे इनको मिला था। एंड इनके अगेंस्ट, मतलब इनके सामने वाली पार्टी थी ऋषि सुनक जी, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे, जिन्होंने इलेक्शंस हार गए थे। इनको मिली थी 119 सीट्स। एंड जो मेजोरिटी मार्क जो होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वो होता है 320 सीट्स। तो अगर आपको 320 सीट्स मिल गई या उसके ऊपर, तो आप बन जाते हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर। नो विच इंडियन हैज रिसीव द ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड? तो ये मिला है किसको? अभिनव बिंद्रा को। ओके, तो इनको क्या मिला है? ओलंपिक ऑर्डर का अवार्ड मिला है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज बिलियन इम्प्रेशंस बीन इनॉग्रेटेड? तो कहाँ पे इनॉग्रेट किए गए हैं द बिलियन इम्प्रेशंस? तो ये किए गए हैं हमारे रांची में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस हम वही डिस्कस करेंगे जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में है, एंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कम इंपॉर्टेंट है हम उसको उतना ही डिस्कस करेंगे। नाउ विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स इन 2025? तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट होंगे? मीन्स कहाँ पे होंगे? ये होंगे हमारे सऊदी अरेबिया में। ओके, कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में ये होंगे। एंड वहाँ के न्यू प्रेसिडेंट जो बने हैं। ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, मसूद पजश्कियन हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो वो कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं? वो बने हैं हमारे ईरान के प्रेसिडेंट। Now, moving forward to the next question, who has built the world's high-speed carbon fiber train? तो ये किसने बनाई है द वर्ल्ड की हाईएस्ट हाई स्पीड कार्बन ट्रेन? तो इट्स नॉट ऑप्शन सी, इट्स ऑप्शन बी, क्योंकि चाइना ऐसे कामों में बहुत आगे रहता है। यहाँ पे गलत मार्किंग हुई है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has won the Swiss Open Tennis 2024 मैन सिंगल टाइटल? ये किसने जीता है? ये जीता है मैथ्यू बैरेटिनी ने। ठीक है, किसने जीता है? ये मैथ्यू बैरेटिनी। नाउ 21st एक्स खान क्विज 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? तो ये कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया था? ये किया गया था मंगोलिया में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। Now, moving forward, next question, sorry. Which country has become the best performing state
Which country has become the best performing state अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम? तो जो पीएम स्वनिधि स्कीम है, तो क्योंकि स्कीम्स हम इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम आई है, या कोई बजट से रिलेटेड स्कीम आई है, या कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्कीम आई है जो पहली बार लॉन्च की गई है, ठीक है, या कोई ऐसी स्कीम जिसमें अमाउंट इंट्रोड्यूस हुआ है या डिक्रीज हुआ है, या किसी स्कीम की वजह से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रन किया जा रहा है, तो ये सारी स्कीम्स हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एंड कहीं ना कहीं ये फिर नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए भी हो जाती है। तो हमको वो याद करना चाहिए। अब जैसे हमने यहाँ पढ़ा विच स्टेट हैज बिकम द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम, तो उसमें बेस्ट स्टेट आ रही है, तो वो है हमारी मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा अच्छा काम हुआ है इस स्कीम से जो लोगों को बहुत बेनिफिशियल हुआ है। तो आपको उसके लिए आपको स्वनिधि स्कीम को अच्छे से इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा कि ये कब स्टार्ट हुई थी, ऐसा क्या हुआ है मध्य प्रदेश में कि वो वहाँ की बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बन गई है अंडर दिस स्कीम, ठीक है। तो जस्ट गो बाय इट ना। नासा हैज डिस्कवर्ड सल्फर ऑन इन विच प्लैनेट, तो वो कहाँ पे हुआ है? हमारा मार्स में हुआ है। अब अगर हम यहाँ से बात करें तो जो मून के मिशंस हैं, जो वेरियस जैसे एक चांगे जी 6 मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है, हमारे इंडिया का चंद्रयान 3 था, ऑल्सो चंद्रयान 4 लॉन्च करने की बात की जा रही है। तो वो सारे मिशंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको वो सब भी, जैसे आपने यहाँ नासा के बारे में पढ़ा, तो नासा के जितने भी रिसेंट मिशंस हैं आप उनको एक बार रिकॉल करना। आप एक बार साइड में जस्ट एक लिस्ट बनाइए आपके नोट्स के, एंड जस्ट राइट डाउन कीजिए कि चाइनीज मिशन था, ये था, सॉइल कलेक्ट करने का मिशन था, ये मिशन था। तो जिससे आप कभी भी इसको रिवाइज करोगे नासा के पोर्शन को, तो आपको वो सब याद आ जाएंगे। अगर आप चंद्रयान के मिशंस के बारे में बात कर रहे हो, मीन्स इंडिया के मिशंस के बारे में बात कर रहे हो, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए रिसेंट मिशंस चंद्रयान वगैरह, एंड जितने भी पहले मिशंस कंडक्ट हुए हैं, फर्स्ट मिशन टू मून, ठीक है, स्पेस, मतलब ऐसे सारे आप इनको यहाँ पे लिख लीजिए। तो उससे जब भी आप रिवाइज करोगे आप लोग भूलोगे नहीं, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज। नाउ हु हैज वॉन द फुटबॉल रिलेटेड यूरो कप 2024? तो ये किसने जीता है फुटबॉल रिलेटेड? तो ये जीता है स्पेन ने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय मोहन यात्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? ठीक है, विनय मोहन किस कंट्री के नए एम्बेसडर बने हैं ऑफ इंडिया? तो ये बने हैं अमेरिका के, ठीक है। हर एक कंट्री से एम्बेसडर अपॉइंट किया जाता है, जैसे अमेरिका का हुआ, किसी और कंट्री का हुआ, ठीक है। तो वो इंडिया में भी अपॉइंट किए जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में भी अपॉइंट किए जाते हैं। नाउ विच कंट्री हैज वॉन द कोप अमेरिका कप फॉर द 16th टाइम? ठीक है, तो 16th टाइम के लिए कौन सा पॉइंट किया गया है कोपा अमेरिका फॉर द 16 टाइम? तो वो किया गया है अर्जेंटीना ने, मीन्स वॉन किया है, ठीक है। तो कौन सी कंट्री ने वॉन किया है? अर्जेंटीना ने वॉन किया है। नेक्स्ट इज विच इंडियन वुमेन पायलट हैज पार्टिसिपेटेड इन द पिच ब्लैक मिलिट्री एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम? तो कौन सी इंडियन वुमेन थी जिन्होंने पहली बार इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्ट लिया है? तो वो है हमारी भावना कांत। इन्होंने पहली बार जो है किस में पार्ट लिया है? हमारी पिच ब्लैक मिलिट्री एक्सरसाइज में। तो जो फर्स्ट व्यूमेन्स फर्स्ट होती हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेजर रोल होता है नेशनल लेवल पर, ठीक है। अभी एक्सरसाइज पिच ब्लैक क्या है? बाइनियल लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर एक्सरसाइज है, जो कि रैफ, दैट इज रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स कंडक्ट करवाती है। एंड ये इनके काफी सारे सिग्निफिकेंसेस होते हैं, जैसे वैल्यूएबल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं एयर क्रूज को, ठीक है, और एयर फोर्सेस के बीच में कैसे वो करना होता है, स्ट्रेंथन रिलेशनशिप करवाती हैं, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग बिटवीन एयर फोर्सेस, कैसे एयर फोर्सेस के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। रीजनल सिक्योरिटी के बारे में बताती हैं। एंड ये लार्जेस्ट पिच बैक एक्सरसाइज हुई है इन हिस्ट्री, जो कि अभी 2024 में हुई है, जिसमें 140 एयरक्राफ्ट आए थे फ्रॉम द 20 नेशन से, ठीक है।
एंड ये जो एक्सरसाइज पिच ब्लैक है, क्रूशियल रोल प्ले करती है रीजनल सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, एंड जो भी एयर फोर्सेस हैं उनको एनहांस करने के लिए। एक टाइप का ये टेस्टामेंट होता है आपकी डिफेंस कैपेबिलिटी को देखने के लिए। तो बेसिकली ये था हमारा पिच ब्लैक। ये पहली बार टर्म यूज किया गया है क्योंकि पहली बार कोई इंडियन वुमेन पायलट यहाँ गई है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये थे हमारी पिच ब्लैक एक्सरसाइज। So guys, this was the end of the video. I hope that you would like this video. Before going, just like the video, hit the bell icon, subscribe to the channel. Also, don't forget to share the video. After this, a new video is going to come that is about the August current affairs, जो कि अभी हम recently discuss करेंगे इसके बाद. So just don't forget it. To watch the video क्योंकि वो बहुत ज़्यादा important होगी. And as I told you in the starting of the video that we have launched our app, so just go in the Play Store and download it, or you can just click the description box and you can get the link there. Thanks for watching the video.